यीशु मसीह में आप सबको सलाम। यही बड़ी खुशखबरी है कि हम सब मौजूद हैं और खुदा की इबादत करने के लिए हमने प्रस्तुति की, दुआएं की और अब हम खुदा की पाक कलाम को सुनेंगे। कुछ नए चेहरे हैं, हमारे बड़े बेटे नजर आ रहे हैं दूर, और भाई 2-3 बेटियां भी हैं, इनको हम अपने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि खुदा का जो जिंदा कलाम है वो हम सबों के लिए बाइसे बंद है। हम एक दूसरे को आज ये एक बात कहें कि आज का जो कलाम है वो तेरे लिए, आज का कलाम जो है वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है और हम सब के लिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम कोई दबा नहीं सकता और कोई ऐसे बयान भी नहीं कर सकता कि ये दबाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे जिस चीज को दबाया जाता है वो क्या है, नुमाया होती, उभरती है। और इसी तरह जैसे जैसे हमारे पाक कलाम को खुदावंद यीशु मसीह को दबाया गया, वो क्या हुआ, नुमाया हुआ, उभरता गया। आज पूरी दुनिया में इस कलाम की मुनादी हुई। हम सब बहुत खुश नसीब हैं और अक्सर हम एक हवाला देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील में 10 कुंवारियों की मिसाल लिखी। कितनी कुंवारियों की? 10। वो 10 कुंवारियां जो हैं वो 10 ही क्या करने आई थी? दूल्हे के इस्तकबाल को आई। जैसे आप सब इबादत ही करने आए, वो भी दूल्हे के इस्तकबाल को आए। और उनमें क्या कहती है? 5 क्या थी? नहीं, 5 बेवकूफ। सुस्त नहीं लिखा, सुस्त नहीं है। वैसे हम जो आगे पीछे आते रहते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं हम सुस्त, हम बेवकूफ नहीं, हम क्या है, हम सुस्त अपने आप को कह सकते हैं। और सुस्त आदमी खुदा को कहते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है ढीले हाथ और सुस्त घुटने खुदा को क्या है, ये कलाम में लिखा है कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं आपको डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये कलाम की बातें हैं। हमें अपने आप को चुस्त करना है। असि कहने यार कोई रिहाड़ी तक जावांगे ना, अद्धी बालक निकल जाए उदो भी बरकत मिलती, बरकत वाकई मिलनी है, ये नहीं कि नहीं मिलनी। अभी बहुत सी डोमिनेशन है, बहुत सी कलीसियां है। ये 10 कुंवारियां 10 कलीसियां हैं, कुंवारियां हैं। और जो कुंवारियां है ना वो पाक दामन होती हैं, और हमें भी कुंवारी दुल्हन की मानत खुदा पसंद करता है, जिसमें ना कोई झुरी हो, ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बा हो। और खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करेगा, और यही आसमान पर उठाए जाएंगे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। ये सुस्त नहीं, ये क्या है, इधर पर लिखा हुआ है वो 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद। और जो अक्लमंद थी उन्होंने क्या किया, सब कुछ वक्त से पहले भी आई, अगर दूल्हे ने देर भी लगाई, अगर उनको नींद भी आ गई तो वो सो भी गई। अगर वो कलाम को सुनने के लिए जश्न में जाने के लिए तैयार थी तो कितने गए थे अंदर? 5 कितने गए? अक्लमंद चली गई थी 5 चली गई अंदर और 5 बाहर थे। जैसे आपको मैं खुश कर देता हूँ कि वो सुस्त होंगी, लेकिन वो बेवकूफ थी। वो क्या थी? बेवकूफ थी। उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। वो भी खिदमत के लिए आई थी, वो भी चर्च के लिए आई थी, वो भी खुदा के इस्तकबाल को आई थी, वो भी खुदा को अपनाने के लिए आई थी, वो भी खुदा के जश्न में अंदर जाने के लिए आई थी। लेकिन जो तैयार थी, जो कामल थी, जो खुश थी, जो खुदा की राहों पर चलती थी, उन्होंने A to Z
अमेज़न में लिखा होता है ना A to Z, हर एक चीज मुहैया होगी, हर एक चीज मौजूद होगी, A to Z तैयारी करके आई। हालेलुया। तो हमें भी, मैं अपनी बहनों की, बेटियों की तारीफ करता हूँ। ये जो थोड़ी थोड़ी देर हो जाती है उनको इकट्ठा करने में, तो ये लेकिन स्ट्रगल करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। हमने एक मिसाल सुनी, ये 10 कलीसियां हैं, कुंवारी हैं, दूल्हे के इस्तकबाल को आई, हर एक चीज में अंदर जाने के लिए तैयार है। जो रह गई थी ना, उन्होंने एक बात कही, क्या किया था? ये किसकी आवाज है? आवाज ज्यादा नहीं बजी है वैसे। डोर को तोड़ने लग गई, असी आई हाँ तैयार होके, जो तेल लैन चलिया कि मुश्किल आ गई। उन्होंने नहीं पता जिन्हें जश्न वास्ते आई है, उसको मालूम होना चाहिए था कि हम बाहर हैं, दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे? आज ना खोलते दरवाजे जो लेट आते हैं या जाते हैं, तो नाराज हो जाते जी अगली बारी उस कलीसिया के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो खुदा के वफादार हो सकते हैं, ना वो कलीसिया के वफादार हो सकते हैं, ना वो किसी और डोमिनेशन के वफादार हो सकते हैं, बल्कि वो अपनी ही लाइफ के वफादार हो सकते हैं, जो हमें मोल लेकर खुदा ने खरीदी है, जो खुदा ने हमें दी है। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद डिसिप्लिन का खुदा है, उसने हमें अकल दी, दनाई दी, बरकत दी, ताकि हम उसके हुजूर में हमेशा हमेशा क्या रहे? खुश रहे। हालेलुया। ये कोई आपको डिग्रेड नहीं किया, आप इन बातों पर सोचें। अगर मैं खुदा का खादम होते हुए आपको ये अदाइयां ना दूं तो आप हमेशा ही सुस्त होंगे, आप हमेशा ही लेट आते रहेंगे। लेकिन नहीं, हमें अपनी जॉब को देखना होता है कि उतों पैसे मिलने ने, 3 दिन काम भी करने तो 10 दिन तो पैसे मुका भी देने। पता है तुम वो क्यों मुकते हैं 10 दिनों के बाद पैसे? उसमें भी एक राज है, हम खुदा को ठगते हैं। मराकी की किताब में लिखा हुआ है, खुदा को हम ठगते हैं, और वो कहता है किन बातों में ठगते हो? आगे उसने रीजन भी बताया है, हदिये और दाय यकीन। अगर आप ये हदिये और दाय यकीन देंगे ना, आपके 10 दिन 30 दिन से भी ब्लेस्ड होकर जमा रहेंगे। हालेलुया। जब आप इन बातों पर अमल करेंगे, आप इन बातों पर दिल लगा लेंगे, आपको कोई भी नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को सीखेंगे, समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसका 13 बाब 11 आयत और 12वीं भी पढ़ दे, छोटी सी आयत है भाइयों, एंड तक पढ़ दे। गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक भूसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक बड़े सुने जन पर खुदा हम पहला लफ्ज क्या है? गर्ज है भाइयों। क्या है? गर्ज है भाइयों। आगे जो इश्तियाक भाई हमेशा आपसे या जो भी लीडिंग करता है, जो भी कलाम करता है, वो एक बात पूछता है, किसी को याद है? आप खुश हैं? ये पूछता है। यस, आप खुश हैं? अपने आप के बारे में नहीं बताते कि हम खुश हैं या नहीं, आप ही खुश रहें, हैं? इसलिए कहता कि आप खुश हैं। ये आपका लफ्ज वही हम में आ जाता है ना, तो एहतराम का लफ्ज है। यहाँ पर लिखा खुश रहो। क्या लिखा है? खुश रहो।
खुश जो रहते हैं ना वो हिफाजत में रहते हैं। क्या रहते हैं? वो नेकी करते हैं, वो खुदा की राहों पर चलते हैं, खुश रहने वाले। इसलिए वो आपको पूछते हैं आप खुश हैं? यहां पर भी कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जो खुश रहना, तस्नीकियों में उसके 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि हर वक्त क्या है? हर वक्त क्या करो? लगता तुसी नहीं जी, फिर कहता हूँ खुश रहो। मेरे साथ रहे ताकि आप मेरे साथ मुखातब रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और खुदा का रूप देखें, आपको टच करें। पूरा ईमान है, यकीन है, खुदावंद आपको टच करेगा, खुदा का रूह आएगा। गर्ज है भाई, रुक गया हुआ है। पौलुस कलीसिया को समझा रहा है, करंथस की कलीसिया को समझा रहा है बड़े खामोशी के साथ। इतनी देर तक पता नहीं खामोश रहा और फिर कहता है यार इन खामोशियां में तोड़ा ना, इनकी जो खामोशी है, कहता है खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। इसलिए उसने पहली ही बार कह दिया कि खुश रहो। उसके बाद उसने दूसरा लफ्ज कहा कामल बनो। हालेलुया। खुशी के साथ अब अगर आप कामल नहीं ना तो आपकी खुशी भी हिफाजत में नहीं है। जो खुश रहते हैं ना दूसरा उससे जलता है। ये देखी हुई बात है, सुनी हुई बात है और समझी हुई भी बात है। जो देखता ना यार है बड़ा खुश है, ये राज है। ये राज वो है कि वो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसकी हिफाजत करता है, खुशी में हिफाजत है। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसके लिए हवाला कि वाकई ही खुशी में हिफाजत है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, अगर मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। आगे क्या लिखा है? अगर मेरे भाइयों खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। आमीन। अगर आज हम आपको बार बार एक ही बात पूछते हैं, इसमें क्या है? आपकी हिफाजत है। जो मैंने शुरू में आपसे एक बात कही है वो भी आपकी तरक्की की बात है। अगर हम जो उसने आपको जॉब दी है, कारोबार दिया है, सबसे बढ़कर ये तो जब आपके पास जिंदगी होगी तो फिर ये जॉब करेंगे, कारोबार में जाएंगे या किसी से मेल मिलाप रखेंगे। जब आपके पास जिंदगी तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, जॉब भी नहीं रहेगी तो कारोबार भी नहीं रहेगा, तो खुश भी नहीं रहोगे तो हिफाजतें भी नहीं रहोगे। क्योंकि जब हमें जॉब मिली, जिंदगी मिली, तंदुरुस्ती मिली तो हमें इसमें खुदावंद हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है, वो हमसे खुश है। अगर हमें कामल होना है ना, वो अपने शिगिर्दों को एक बात खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है। मुकद्दस मत्ती लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 40 आयत में कहता है शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। क्या होता है? शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। हर एक जब कामल होता है तो अपने उस्ताद जैसा होता है। उस्ताद की मानद नहीं, उस्ताद जैसे होता है। उस्ताद ही रहता है, यीशु उस्ताद ही। उसने कहा था, जिसके शागिर्द उसको कहते थे तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं और वो शुरू से ही है। इसलिए तो वो चलती झाड़ी में मूसा को कहता है मैं हूं सो हूं। उनको जाके यही कलाम देना कि मुझे मैं हूं ने भेजा है तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि आज का कलाम जो हमारी नसीहत, तरबियत और तरक्की का बायस होता है वो हमें लगता तो है। हम उस खादम को देखना भी नहीं चाहते उसकी कलीसिया में, उसके चर्च में, हालांकि उसकी चर्च उसकी कलीसिया नहीं है। आपको पता है 12 कबीले थे, 12 कबीले, 12 कबीलों में 11 को क्या किया था? मिरास बांट दी गई, हर एक को दे दी गई, लेकिन एक को ना दी गई। वो कौन था? लावी का घराना, जिसके साथ उसको इसलिए नहीं दी गई
कि वो 11 जो कबीले हैं उसको लावी को हदिये देंगे, लेकिन लावी खुद नहीं मांगते थे, वो खुद लाकर देते थे, लेकिन उनको जरूरत भी नहीं होती थी। और इसलिए लावी कहते हैं जिसके साथ उसका खुदा होगा उसको हदियों की क्या परवाह है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खरूज की किताब में आखिरी 27 बाब आप पढ़े ना, तो कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि खुदा को क्या हमने दया देनी है। खरूज 27 बाब के आखिरी बाब है ये, उसमें लिखा है अगर कोई ऐसा कहता है ना, वो सोचता है ना, तो खुदा कहता है अगर उसने तुमने सोचा है 10 गुना देने का, उसके साथ तुम और 5 गुना डालकर 15% दे दो। तो जब 15% का आता है तो 10% कितने दे देने, वो तो कहते हैं यार 50,000 हाड़ी इतना है, 500 पड़ी है, 5,000 मत, 10% तो नहीं होता है। तो कोई नहीं, अगली बारी पास्टर ने भी दे रहा है, खुदा ते खलाद नूं जानदा ते पास्टर ने ते अपने आप ते खाने ने जी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिसके लावी कहते हैं जिसके साथ खुदा है उसको हदियों की जरूरत नहीं है। खुदा अपने लोगों को जानता है खुश रखने के लिए, ये इसलिए कि खुश रहने के लिए खुदा उनकी हिफाजत करता है, उनकी बड़ी मदद करता है। और दाऊद भी अपने ज़बूर में कहता है, ज़बूर 147 में, खुदावंद उनसे खुश है। ये देखें अब राज खुश रहने वालों लोगों का, खुदावंद किनसे खुश है? उनसे खुश है जो उससे क्या है, डरते हैं, और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन। खुदा हर एक तो लीजिए खुश, उनसे ही खुश है जो डरते हैं, कांपते हैं और उसके हुजूर में आते हैं। गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, कांपते हुए उसकी इबादत करो, प्रस्तिश करो, खुशी मनाओ। कलाम मुकद्दस एक और बात कहती है कि रोने वालों के साथ रो और हंसने वालों के साथ हंसो। ये जो डरते हैं ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये कोई डरना नहीं है। अगर आज आप मेरा थोड़ा सा दबदबा रोब मानते हैं, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे से डरें। हमें डरना है तो एक ही ज़ात से डरना है, वो जिंदा हमारा प्यारा खुदा जिसकी शफ़क़त के नीचे हमने रहना है। हालेलुया। तो ज़बूर 33 भी देखें जरा, यही बात वहाँ पर भी लिखी है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा बड़ी दफ़ा ये ज़बूर कहता है। आज क्योंकि ये हज़रत दाऊद के बारे में बार बार कह रहे थे, ये देखें 33 उसके 18 आयत में क्या लिखा है, देखो खुदावंद की निगाह क्या है, जो उन्हें सब वो खा देती है, तो यहाँ भी रखा है कि नहीं। देखो क्या है, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। हालेलुया। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कुछ नहीं, कलाम मुकद्दस ये तस्दीक कर रहा है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार तस्दीक कर रहा है कि आप कहते हैं फली वली, फली वली का मतलब कर रहे छो पर कलीसिया भी छो, आदम भी छो, क्या गल्लां दस। फली वली करना है तो कर दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन खुदा को फली वली ना करो, क्योंकि वो कहता है जो मुझे ठगते हैं मैं इसमें एक और बात लिखी है, अगर आप उस हवाले को पढ़े ना, वो कहता है पहले मेरी तरफ रजू लाओ। क्या कहता है? रजू लाओ, मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा, वो आपकी तरफ ध्यान करेगा, आपकी तरफ निगाह लगाएगा, आपको देखेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा चाहने वाला, मेरा तालब, मेरा हवारी, मेरा शागिर्द किस मुश्किल परेशानी में, किसी बीमारी में, किसी तंगी में, किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो मैं इस पर निगाह कर कर इसकी हर तरह की मुश्किल परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी खत्म कर। हम यही चाहते हैं। आप कभी भी कोई और दुआ नहीं करते। जब हम दुआ करते हैं तो हम यही चीजें मांगते हैं और मनवाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अफजल होती है। कभी हमारी दुआ अगर ना सुनी जाए, ना हमारी खुशी को खुदावंद अपनी खुशी में रंगे, तो हम कहते हैं खुदा है ही नहीं। खुदा किधर है?
खुदा सुनता ही नहीं, अभी आपको दिखाया है कि खुदा की आंखें भी हैं, खुदा के कान भी हैं, खुदा का दिल भी है, खुदा के हाथ भी है, खुदा आपको बचा भी सकता है, आपको छुड़ा भी सकता है और आपको खुश भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लगता है आप खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं होंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील ये बहुत मशहूर हवाला है, एल्डर साहब अक्सर ये बताते हैं। 7 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे। क्या कहेंगे? उस वक्त बथेरे, बथेरे कौन है? जैसे मैंने बताया कि बहुत से अभी कलीसिया बन रही है। बेचने वालों के पास जाओ, मोल लेने के लिए जाओ। हम जाते हैं अलग अलग जगह पर। उस वक्त भी खुदा ने कहा था कि बेचने वालों के पास जाओ, तेल लेने, उनके पास तालीम लेने जाओ। उन्होंने क्या सिखाया है, उन्होंने क्या बताया है। अब क्या कहता है? बथेरे। उस दिन क्या है? उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, क्या हमने, हालेलुया, क्या हमने, ये आपके ऊपर सवाल आता है, मेरे ऊपर भी है। आज का कलाम क्या कहा था? ये कलाम भाई आपके लिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और हम सबों के लिए है। क्या तेरे नाम से क्या की है? और आगे क्या लिखा है? तेरे नाम से बदगुहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। देखें, ये वक्त ना आने दें। कुपियां भी भर के रखो, इंतजार ते बैठे रहो। तू लेने आना है, कुआरी नू लैन आना है, दूल्हन नू लैन आना है। तैयारी करके रखे। आप खुश रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आप, यर्मिया में कहता है, यर्मिया 32 में उसकी 41 आयत में लिखा है कि देखें क्या, हाँ मैं उनसे खुश हूं। क्या कहता है? हाँ मैं उनसे खुश हूं और उनसे नेकी करूंगा। जिनसे खुश होता है ना खुदावंद, उनसे क्या करता है? नेकी करता है, बदी नहीं करता। खुदा भी आपको बताना चाहता है, ये खुश होने का ऐसे नहीं बोलते रहते लोग, खुश हो, खुश हो। खुदा कहता है मैं उनसे खुश हूं और उनसे नेकी करूंगा। यानी क्या? दिलो जान से, यकीनन दिलो जान से। यकीनन दिलो जान से है ना। नहीं कहे आपने, क्या है? जरा पढ़े सर। हाँ मैं उनसे, यर्मिया 32:41। हाँ मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में ले आऊंगा। आमीन। इस मुल्क में, ये आपको पता है कौन सा मुल्क में अपने जाना है? कोई एक बता देना मुझे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚਲੇ ਜਾਏ तो बड़ी बात है, जिथे जंग हो रही है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम उधर जाएंगे तो बड़ा बड़ा हमें रुतबा मिल जाएगा। नया जब आप खुश रहेंगे ना, खुदावंद नेकी करेगा। अभी जो यरूशलेम देख लोगे तो उत्ते वाला ਤੁਹਾਨੂੰ इनाम से मिलता है। जो कहता है खुदा ने आपके लिए दुआ की थी, तो बता सकता है क्या दुआ की थी? छोटी सी एक लाइन की दुआ की थी। चलिए ये भी हो सकती है, मैं आना बोल जाऊँ दुनिया को। खुदा ने कहा था अपने शिगिर्दों से, अपने चाहने वालों से, अपने मोहब्बत रखने वालों से, अपनी कलीसिया से कि ऐ खुदावंद, मैं इनके लिए मिन्नत करता हूँ जो मुझ पर ईमान लाए हैं। जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे और वो लोग वहां पर होंगे जो खुदा का मुकाशवा में लिखा हुआ है कि नया यरूशलेम आसमान से उतरे। वहां पर दूध और शहद की लहरें बहती हैं। इसमें भी जब पुराने अदालत में लिखा ना कि खुदा उस मुल्क में लेकर जाएगा जहां पर दूध और शहद की लहरें बसती, वहां पर तो हमेशा बसी। वहां ना आपको धूप सताएगी, ना प्यास सताएगी, ना आपको वहां पर गर्मी लगेगी।
ना वहां पर आपको सर्दी लगेगी। वहां पर क्या होगा, कोई बता सकता है? हालेलुया, जोरदार तालियां। वहां पर क्या होगा? खुदा का जलाल जहां पर होगा ना, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होगी, वहां पर तरक्की होगी, वहां पर खुशहाली होगी, वहां पर आदमी आदमी से प्यार करेगा। शेर बकरी एक कमरे में बैठी होंगी, एक साथ चारा चरती हूँ। आज शेर बकरी का शिकार करता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। वहां पर ऐसा कामल इंसान पहुंचेगा जो हमेशा खुश रहेगा, आबाद रहेगा, यकसा रहेगा और खुदा को पसंद। हालेलुया। पढ़वा दे कलाम, कड़वा भी होगा ना तो मीठा होगा। कहना ये मेरे मुंह को तो कड़वा लगता है, लेकिन मेरे अंदर को क्या करता है? साफ कर देगा, मेरे अंदर को साफ कर देगा। क्योंकि जब कोई कड़वी दवाई छोटे होते खाते, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं पीनी है, तो वो हमारे अंदर को क्या करती थी? सेहतमंद बना देती थी। है? कीड़े भी मर जाते थे, बैक्टीरिया भी मर जाते थे। इसलिए अभी जो कलाम जो सख्त होता है ना, वो बात से फर्क होता है, वो बात से मुसरत होता है, वो बात से खुश होता है। अगर आज आप समझ जाएंगे खुदा के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलने का, आप चल रहे हैं। मैंने पहले कहां से आपको छोटी सी मिसाल दी थी, 10 कुंवारी। अगर 10 कुंवारियों का वापस पड़े ना, तो आगे आपको मिलेगा 10 तोड़े भी बांटेंगे, 10 तोड़े भी बांटेंगे। एक को 5 दिए, एक को 3 दिए, एक को 2, एक को 1 मिला, और जिसको 1 मिला था वो हमारे जैसा, वो हमारे जैसा था। वो क्या कहता है? अपने ही मुंह से इकरार करता है कि खुदावन जो तूने मुझे दिया था, एक को दिया था, केड़ा तू बहुत दे देता। पंजाले ने पूछा, जिन्होंने कहा बहुत प्यार, उसने 5 वाले ने क्या किया था पता? जिनको 1 मिला कहता तेन नहीं, जिसको 1 मिला था उसने क्या किया था? कुछ बता सकता मुझे? उसने जमीन में दबा दिया। हालेलुया। आज कलाम हम छिपा नहीं सकते। अगर मुझे मिला है, अगर तो मैं इसको छिपाऊंगा नहीं, मैं बांटूंगा, दे दूंगा, ताकि अमल करे ना करे। इसलिए तो वो यिर्मयाह को ले गया वादी में, कब्रिस्तान में, उसे मूर्तियां दी हड्डियां सन। हिजकिय्याह को, हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। हिजकिय्याह को ले गया कब्रिस्तान।